नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। तुर्की में हड़कंप मचा दिया है। तुर्की को बर्बाद करने का, तुर्की को तबाह करने का अब तक का सबसे खतरनाक फैसला लिया है और तुर्की के लोगों में हड़कंप मचा है। दोस्तों, वहाँ पे लोग आज सड़क पे है, सब बोल रहा है कि अमेरिका से हम आरिया पार कर लेंगे। जिस प्रकार से फ्रांस के साथ पाकिस्तान ने आरिया पार कर लिया, हम सेम टू सेम कर लेंगे। अमेरिका से सारे संबंध तोड़ देंगे, अमेरिका के एम्बेसी को हटा देंगे, नेटो से अलग हो जाएंगे। हमें आखिरकार अमेरिका ने तो कहीं का नहीं छोड़ा, हमें तो पूरी तरह से नस्तानाबूद कर डाला। हमारे पीढ़ी पे दुनिया हंसेगा, हम पे दुनिया हंसेगा, हमें लोग थूकेगा और आने वाले समय में दुनिया के सामने में हम भी कटोरा के घूमेंगे। हमारा सेम टू सेम हाल पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगा। आखिरकार अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? हम पे इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे किया? दोस्तों, वहाँ के लोग बोल रहा है और रज्जब तैयब एर्दोगन पगला गया है, बोल रहा है कि ये तो इस सदी का सबसे भयानक फैसला लिया गया है। आप लोग पूरा खबर देखें दोस्तों। और बड़ी बात तो यह है, जिस प्रकार अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है ना, सेम टू सेम फैसला भारत लेने वाला है। बड़ी बात तो यह है, भारत भी तुर्की को इससे बड़ा झटका पहुंचाने के लिए तैयारी कर रहा है। और दोस्तों देखेंगे, तुर्की जिस प्रकार से दुनिया से गायब होगा ना, देखेंगे आने वाले समय में तुर्की का पत्ता पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे यूरोप, पूरे भारत, पूरे दुनिया से कट जाएगा। तुर्की का नाम लेने के लिए भी कोई रहेगा नहीं, क्योंकि जब तक तुर्की धरती पर रहेगा तब तक दोस्तों केवल आतंकवाद का प्राण मिलेगा, आतंकवादियों को पालेगा पोसेगा और खासतौर पर पाकिस्तान जैसा देश का साथ देगा और खासतौर पे भारत जैसा देश को हमेशा घेरेगा। और बड़ी बात तो यह है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अमेरिका ने सब कुछ कर दिखाया है। हम लोग के लिए एक सीख दिया है, बता दिया है कि दुश्मन के गर्दन में प्रहार करो, दुश्मन के सामने में झुको मत, क्योंकि दुश्मन के सामने झुक जाओगे वो तुम्हें खत्म कर डालेगा। इससे अच्छा है कि तुम उसे खत्म कर डालो। दोस्तों, गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि दुश्मन को पहले तुम मारो, ठीक है? तुम इंतजार मत करो, तुमसे पहले दुश्मन तुम्हें अटैक न कर दे, इसीलिए पहले तुम्हें उसे खत्म कर दो। दोस्तों, मैं आपको तमाम चीज बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या है। और बड़ी बात तो यह है, ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला है अमेरिका के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं अमेरिका में सरकार बदल चुकी है, वहाँ पे जो बाइडेन आ चुका है। और बाइडेन चाइना के लिए दोस्तों उतना खतरनाक नहीं है जितना तुर्की के लिए है, रसिया के लिए। सिंपल सी बात है, बाइडेन चीन को कम खतरनाक मानता है, लेकिन तुर्की रसिया को बेहद ही खतरनाक दुनिया के लिए खतरा मानता है। आप जानते हैं, बाइडेन जब आया था उस समय एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि हम आएंगे तो तुर्की को पूरी तरह से सबक सिखा देंगे। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, हाल ही में क्या हुआ था, अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अजरबैजान जीत गया था, क्योंकि तुर्की ने अपना ड्रोन भेजा था और खासतौर पर तुर्की ने आतंकवादियों को भी दोस्तों पैसा देके बुलाया था। और बड़ी बात तो यह है कि आर्मेनिया को चारों ओर से घेर गया था और उस समय आर्मेनिया हार गया था, यहाँ तक कि रसिया भी साथ नहीं दिया था। अब उसी आर्मेनिया के लिए दोस्तों अमेरिका ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड वार 1 के दौरान, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, आप जानते हैं आर्मेनिया में बहुत भयंकर और बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, लोगों को बालू यानी कि रेत पे दोस्तों भूखे प्यास से नंगा करके मारा गया था, औरतों को बलात्कार किया गया था। बड़ी बात तो यह है कि केवल कुछ दिनों में दोस्तों, कुछ दिनों के भीतर में कम से कम 15 लाख लोगों को मारा गया था। सिंपल सी बात है। ऑटोमन एम्पायर, आप जानते हैं दोस्तों, उस समय ऑटोमन एम्पायर था, यानी कि आज जो तुर्की है दोस्तों, उस समय ऑटोमन एम्पायर का वो राजा था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, कह सकते कि मिडिल ईस्ट का लगभग तमाम देश था, कह सकते कि बहुत बड़ा साम्राज्य था। और बड़ी बात तो यह है, 1453 में शुरू हुआ था और 1922 में टूट गया था। दोस्तों, जब 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, उसके बाद पता है क्या हुआ था? ऑटोमन एम्पायर को कि ये जो आर्मेनिया के लोग हैं, ये जो ईसाई है, ये तो हमारा देश का नहीं, ये हमारे लिए एक खलनायक है, ये विद्रोही है। जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उसे लग रहा था कि हम तो पूरी तरह से हार जाएंगे, क्योंकि ये विद्रोही रूस का साथ दे देगा और आने वाले समय में अमेरिका यूरोप का साथ दे देगा, हम तो लुट जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए ऑटोमन एम्पायर में बहुत बड़ा प्लान बना गया। खासतौर पे ऑटोमन सरकार ने बोला कि अपने सैनिक को बोला, जाओ जितना भी ईसाई है सबको मार दो, एक एक को मारो, किसी को जिंदा मत छोड़ना, सबको खत्म कर दो। दोस्तों, यह एक मुहिम शुरू कर दिया गया। जिस प्रकार से हम लोग आज भारत में कोरोना भगाओ देश बचाओ का मुहिम शुरू किया है ना, घर में रहो, सेफ रहो, उसी समय दोस्तों वहाँ पे ईसाई को मारो, आर्मेनिया को नष्ट करो, इस तरह का मुहिम छिड़ा हुआ था ऑटोमन एम्पायर में। और बड़ी बात तो यह है कि जो जितना आदमी को मारेगा खासतौर पर ईसाई को, उतना उसे सरकार पैसा और ऑफर दे रहा था। और बड़ी बात तो यह है कि
15 लाख से अधिक लोगों को मार दिया गया दोस्तों। पूरे दुनिया में अब तक का सबसे खतरनाक और दर्दनाक कह सकते हैं कि नरसंहार केवल कुछ दिन में किया गया। नरसंहार तो कई जगह हुआ है, लेकिन दोस्तों ये केवल कुछ दिन में किया गया। और बड़ी बात तो यह है सरकार के प्लान से किया गया। और तब से लेके अब तक अर्मेनिया के लोग हमेशा बोलते हैं कि खासतौर पे हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है। और आज का जो तुर्की है, वर्तमान का जो तुर्की है, वो अर्मेनिया से माफी मांगे। आप दोस्तों बोलेंगे जब सबको मार दिया गया तो आखिरकार आज अर्मेनिया लोग बचा कैसे हैं? देखिए उस समय लगभग 90% लोग जो है ना ईसाई को मार दिया गया। सिंपल सी बात है, 100 में से 90% को मार दिया गया था। बाकी जो कुछ लोग था वो भाग के दोस्तों वर्ल्ड वार के दौरान कहीं कहीं भाग गया था, छुप गया था। सिंपल सी बात है, या कुछ जो मारा गया था उसी में कुछ बच गया था। सिंपल सी बात है, वही लोग अपना वंश बढ़ाया और आज अर्मेनिया दोस्तों चला रहा है। सिंपल सी बात है, तभी से लेकर तुर्की पे सब बड़ा इल्जाम लगा रहा है। सब बोल रहा है कि हम पे अत्याचार हुआ था, तुर्की माफी मांगे। लेकिन तुर्की ने कभी नहीं बोला कि हमने ये जेनोसाइड किया, हमने कुछ नहीं किया, या केवल अफवाह है। उनका ये कहना है कि भाई उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, हो सकता है कुछ हज़ार आदमी मारा गया होगा, 10,000 आदमी, 20,000 आदमी मारा गया होगा, लेकिन 15 लाख आदमी कैसे मारेगा? ये असंभव है, ये बिल्कुल ही फेक है, हम विश्वास नहीं करते हैं। जबकि दोस्तों दुनिया के तमाम दिग्गज देश आप जानते हैं ना, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर दोस्तों दुनिया के जो भी देश जो बड़े बड़े देश है, दुनिया के 30 देश आज पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है कि अर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था, वो भी 1915 से लेकर 1918 के दौरान, जिसमें कम से कम 15 से 20 लाख आदमी मारा गया था। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, सबने कई बार तुर्की को बोला है कि आप माफ़ी मांगिए, और अब की बार अमेरिका ने उसी अर्मेनियन जेनोसाइड को मान्यता दे दिया है। वो बोल दिया है कि ये भाई सच में ऐसा हुआ था। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बाद सबने जब मान्यता दिया, अमेरिका कभी भी मान्यता नहीं दिया। उनको लगता था कि अगर मान्यता देंगे तो तुर्की नाराज हो जाएगा, नेटो में रह के अलग थलग पड़ जाएगा, और फिर तुर्की आने वाले समय में चीन से हाथ मिला लेगा, रूस से हाथ मिला लेगा। इसीलिए कभी भी वो तुर्की पे इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाया, खासतौर पे अमेरिका ने। लेकिन बाइडन ने 2021 में वो कारनामा कर दिखाया है। और बड़ी बात तो यह है कि हाल ही में, यानी कि इसी सप्ताह, बाइडन ने अर्मेनियन जेनोसाइड को मान्यता दे दिया है। बोल दिया है कि तुर्की ने बहुत बड़ा घटना किया था, तुर्की को माफ़ी मांगना चाहिए, तुर्की इंसान के लिए कलंक है, आज भी कम से कम अपने पूर्वजों की गलती का माफ़ी मांग ले। दोस्तों इस तरह के बात बाइडन ने कहा, और बड़ी बात तो यह है पूरे दुनिया को चौंका दिया। अब आप देखेंगे अमेरिका के इस कारनामे के बाद पूरे दुनिया दोस्तों धड़ल्ले से ताबड़तोड़ फैसला लेगा, और सब देखेंगे अर्मेनियन जेनोसाइड को मान्यता दे देगा, चाहे अफ्रीका हो या फिर दोस्तों आप देखेंगे भारत भी ये काम करेगा। क्योंकि दोस्तों भारत को ऑलरेडी तुर्की ने कई बार बदनाम करने की कोशिश किया है, भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश किया है। तुर्की ने यहाँ तक कह दिया है कि कश्मीर के थ्रू भारत में आतंकवादी फैलाएंगे हम, खासतौर पे हमारा ड्रोन काम आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। और दोस्तों कश्मीर मुद्दा पे कई बार बोला है, खासतौर पे कश्मीरियों की तुलना तो ऑटोमन एम्पायर में जो खासतौर पे उस समय हुआ था ना, उस पर कर दिया था। बोल दिया था कि जिस समय 1922 में हम लोग विखंडन हो गए थे, ऑटोमन टूट गया था, उसी प्रकार से कश्मीर के लोगों के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम उनके साथ है। सिंपल सी बात है दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है, अमेरिका ने मान्यता दे ही दिया है, हम भी दे देते हैं, ताकि आने वाले समय में तुर्की अलग थलग पड़ जाए और तुर्की का नाम बदनाम हो जाए, और फिर दुनिया में कोई भी देश तुर्की के साथ संबंध न रखे, और कोई भी वहाँ पे घूमने के लिए ना जाए, और तुर्की का हाल केवल पाकिस्तान जैसा हो जाए, और धीरे धीरे नेटो से उसे बाहर कर दिया जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ा प्लान है, भारत को उस पर एक्शन लेना ही होगा, और अर्मेनियन जेनोसाइड को मान्यता देना ही होगा।